गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बेटा हम एक्टिविटी 5 कर रहे हैं पेज नंबर 107 पे। कल हमने 2 सम्स किए थे असेंडिंग ऑर्डर के, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम आता था तो आप स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाते थे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम आता था तो आप बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते थे, लेकिन जब आपका न्यूमिनेटर सेम आता था तो आप बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते थे। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, जब डिनोमिनेटर सेम आता था तो आप स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाते थे, जब न्यूमिनेटर सेम आता था तो आप बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते थे। ये था असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में ये टोटली ऑपोजिट होता है। जब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो आप बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाओगे, जब न्यूमिनेटर सेम आएगा तो आप स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाओगे, ठीक है। बस ये अपने माइंड में हमेशा याद रखना। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका हमेशा क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे साइड पे, डिनोमिनेटर सेम, एस मीन सेम। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में डिनोमिनेटर सेम आएगा तो आपने बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज बिगेस्ट, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट वेरी करोगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग के टोटली ऑपोजिट। अगर डिनोमिनेटर सेम आएगा तो आप बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाओगे। मीन्स अब आपने देखना है कि नीचे तो सभी 15 है ना, सभी 15 है ना। तो आपने नीचे वाली टर्म नहीं ऊपर वाली देखनी है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। 9 बड़ा है 11, 7 या 14, कौन सी बड़ी है 14। तो आप लिखोगे यहाँ पे 14/15, ये लिख लिया। फिर उससे छोटी कौन सी 11, आपने यहाँ पे 11/15 लिख दिया। फिर उससे छोटी कौन सी है 9, आपने यहाँ पे 9/15 लिख दिया। और सबसे छोटी कौन सी है 7/15, ये लिख लिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे साइंस आपने इस तरफ कर देने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इधर वाली साइड होती है, लेकिन डिसेंडिंग में इधर वाली साइड होती है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो आपने बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट वेरी करना है। तो आपने ऐसे ही किया। क्लियर? अब हम इसका एक और पार्ट करेंगे जिसमें न्यूमिनेटर सेम होगा। ओके, सबसे पहले था, अब इसमें न्यूमिनेटर जो है सारे सेम्स आए हैं तो आपने क्या लिख लेना है, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू सेम। तो आपने वेरी करना है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मीन्स जब न्यूमिनेटर सेम होगा तो सबसे बड़ी टर्म ये होने वाली है 7/8, फिर उससे छोटी 7/9, फिर 7/10, फिर 7/11। क्लियर? ये फ्रैक्शन में होता है। अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि ये ऐसे बड़ी क्यों कैसे हो गई, ठीक है। बस अभी आप ये, क्योंकि आप छोटे हो इसलिए आपके लिए इतना ही बहुत है कि जब न्यूमिनेटर सेम होगा तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखने होते हैं कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था 7/8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर आपने ग्रेटर देन के साइन कर दिया उसकी तरफ, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है। अगेन जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाओगे, जब न्यूमिनेटर सेम होगा तो आपने स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाना है। वैसे ही सभी नीचे वाले सभी सेम थे, लेकिन सबसे छोटा कौन सा था 8, फिर उससे बड़ा 9, फिर उससे बड़ा 10, फिर सबसे बड़ा 11। तो आपने फिर ग्रेटर देन के साइन लगा देने हैं। तो ये तो थी आपकी एक्टिविटी 5 पेज नंबर 107 पे। क्लियर? अब आपको स्टेटमेंट कहीं से भी आ सकती है। तो अब आपकी एक ही एक्सरसाइज रह गई है, ये वाली। अभी मैं आपको ये करवाने लगी हूँ, फिर आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक्टिविटी 6 है पेज नंबर 108 पे। ओके, एक्टिविटी 6 है पेज नंबर 108 पे। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन गिवन है। इसको क्या बोलते हैं, 3/5 गिवन है। उन्होंने बोला इसको नंबर्स में लिखो। नंबर्स में कैसे लिखते हैं, मतलब नंबर्स नेम में लिखना है, ठीक है। फ्रैक्शन गिवन है, आपने फ्रैक्शन नंबर्स में लिखनी है, मतलब नंबर्स नेम में लिखना है। सबसे पहले ये क्या है 3, पहले ऊपर वाला लिखो क्या है 3, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 3। नेक्स्ट क्या है 5, लेकिन फ्रैक्शन में आप इसको जैसे आप लिखते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वैसे ही लिखना है। मीन्स फ्रैक्शन में क्या लिखोगे 5 है ना, इसको लिखोगे फिफ्थ। फिफ्थ मीन्स FIFTHS, इसको फिफ्थ लिखते हो। जैसे फोर्थ होता है, फिफ्थ होता है, सिक्स्थ होता है, सेवन्थ होता है, एट्थ होता है, नाइन्थ होता है, उसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो 3 तो ऐसे लिखना है, हाइफन डाल के इसको क्या लिखोगे फिफ्थ, THS। सिर्फ S उसके नीचे पीछे नहीं आता जिसके ऊपर 1 होता है, ठीक है। अब ये क्या है 2, मीन्स ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आना है 2 ओवर, नीचे क्या आएगा 9th
मीन्स नीचे क्या आ जाना है 9, तो ये क्या बन गया 2/9। अब नेक्स्ट क्या है 5/6। अब आपने क्या लिखना है 5 तो आप वैसे ही लिखोगे जैसे सिंपल लैंग्वेज में लिखती हो हाइफन डाल के। ये क्या हो गया 6 मीन्स SIXTHS 6। क्लियर, हाइफन ज़रूर डालना है। नेक्स्ट क्या है 7/8। इसको क्या लिखना है 7-8 7-8 THS डाल देना है। सिर्फ इसमें एक स्पेलिंग है 20th की जो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो हमेशा याद रखोगे। सबसे पहले ये क्या है 11/20th 11/11 20th की स्पेलिंग ध्यान से लिखनी है TW सॉरी हाँ 20th क्या आएगी TIETHS 20th। क्लियर, TWENTIETHS सिर्फ इसकी स्पेलिंग है जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। 20th क्योंकि वैसे Y होता है, Y को कट के IE और साथ में क्या लग जाएगा THS, तो ये क्या हो गया 20th। नेक्स्ट ये क्या है 3 हाइफन डाल के क्या लिखोगे 13th। क्या था 13 के जो भी स्पेलिंग होते हैं तो साथ में HS लग जाएगा 13th। क्लियर, अब ये क्या 8/17 नेक्स्ट क्या है 4/7 4/7 ये हो गया इसका। बस ध्यान किसका रखना है 17th है तो नीचे 17 आएगा, ये 7th है यहाँ पे 7, ये 13 था नीचे 13, ये 20th है तो 20th की स्पेलिंग ध्यान से देख लो TWENTIETHS। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी 6 थी। सो आपका ये फ्रैक्शन जो है वो आज फिनिश हो गया। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।